चलो देखो, लिखा है क्वेश्चन नंबर 17। इफ x इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन क्यू थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये है। तो देखो, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हम सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए एक्स इक्वल टू कॉस थीटा जो था उसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में की, डी एक्स वाई डी थीटा कॉस का आएगा माइनस के साइन, इक्वेशन फर्स्ट। फिर डी वाई अपॉन डी थीटा निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएट करिए, इसका क्या है, साइन क्यू थीटा है, साइन थीटा को यू माने, यू क्यू का आ जाएगा 3u स्क्वायर मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का कितना आ जाएगा कॉस थीटा। अब डिवाइड कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए इसको लिखो अपॉन में से लिखो, क्योंकि डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा यही तो आएगा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा है माइनस के साइन थीटा, इससे से काट दो, डी थीटा कट गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आया 3 साइन थीटा कॉस थीटा, और वो भी माइनस का। हमने क्या किया, दो का गुणा दो का भाग कराया। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस 3 अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब इसका डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 साइन का आ जाएगा कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2, अब क्योंकि थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा, थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, ये बचा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 3 कॉस 2 थीटा, माइनस के 3 कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, मतलब डी एक्स अपॉन डी थीटा का अपोजिट कर दो तो डी थीटा अपॉन डी एक्स बन जाएगा। तो इसका अपोजिट कितना आएगा 1 अपॉन साइन, कितना आएगा 1 अपॉन साइन, इतना बन गया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 3 कॉस 2 थीटा अपॉन साइन थीटा, इतना बन गया। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते, बताओ। अच्छा ये माइनस का है, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस बन जाएगा, यहाँ से माइनस हटा दो, प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, इक्वेशन में वैल्यू, इक्वेशन है वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सबसे पहले y, तो y का वैल्यू कितना है बताओ, y का वैल्यू है साइन क्यू थीटा ब्रैकेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 3 cos 2 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना है माइनस के 3 अपॉन 2 साइन 2 थीटा, तो माइनस के 3 अपॉन 2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, एक साइन से एक साइन काटो, साइन स्क्वायर थीटा 3 cos 2 थीटा प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, कितना ही आएगा साइन स्क्वायर थीटा 3 cos 2 थीटा प्लस 9 अपॉन 4। देखो ये प्रूव करना, ठीक है। और यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा लिखा, हम इसे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, इतना समझ आ रहा। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर 2 थीटा को लिखा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, और साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर करें तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, बताओ होगा या नहीं। 4 से हमने 4 कैंसिल किया और यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, 3 से 3 इसमें भी कॉमन आ रहा इसमें, और इसमें भी 9 है तो 3 भी यहाँ भी कॉमन आ रहा, तो हमने 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, बताओ ले सकते हैं या नहीं। तो कितना बचा, जब 3 साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया तो 3 साइन स्क्वायर थीटा चला गया, कॉस 2 थीटा बचा, और प्लस 3 3 9 तो 3 ये बचा, और यहाँ कितना बचा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ही बचेगा। हमें प्रूफ करना है इतना, तो क्या करें 3
साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट कॉस टू थीटा को लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और प्लस कितना है 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यही करना था प्रूफ। आ रहा समझ? एक बार और समझ लो क्या किया हमने, लिखा है x इक्वल टू कॉस थीटा y इक्वल टू साइन क्यू थीटा, तो सिद्ध कीजिए y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 5 कॉस थीटा -1। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली। हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, दो इक्वेशन दिए हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालते, दोनों को आरएचएस में जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो और दोनों का डिवाइड करो, यही तो करते हैं। तो हमने इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो -sin थीटा आ गया, इसका किया दूसरी इक्वेशन का y के थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसका आ गया sin क्यू थीटा का आ गया 3 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। हमने दोनों इक्वेशंस का डिवाइड किया तो इतना बन गया -3/2 sin 2 थीटा, क्योंकि बना तो ये था, मैं 2 का गुणा 2 का भाग करके इसे sin 2 का फॉर्मूला चेंज कर लिया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि अगर यहाँ पर हमें क्या निकालना है डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ता है ना, इसीलिए हमने 2 का गुणा 2 का भाग करा के इसे sin 2 बना दिया, sin 2 थीटा। फिर अगेन डिफरेंशिएट किया, अब थीटा है आरएचएस में और हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर dx dy स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए और यहाँ पर नीचे x है, एक बार x के रिस्पेक्ट में करो आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पर थीटा का x के रिस्पेक्ट में हुआ तो डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा, जैसा कि y का x के रिस्पेक्ट में हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स आता, सेम इसी टाइप से यहाँ पर निकला है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन में पुट किया आंसर आ गया। ठीक है, लिखो इसे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है इफ x इक्वल टू, समझना जरा, x इक्वल टू है साइन टी, x इक्वल टू है साइन टी, y इक्वल टू है साइन पी टी, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये है, क्या करें, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल के इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू है साइन टी, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dx अपॉन dt आया साइन का cos t। अब dy अपॉन dt, तो y का t के रिस्पेक्ट में किया तो ये p है, साइन का आ जाएगा cos pt और pt का आ जाएगा p। अब हमें निकालना dy अपॉन dx, तो हम ये से ऊपर रखें cos pt और इसे नीचे रखें sin t, निकल आया। अब इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, अच्छा ये वाला वैल्यू आएगा, ठीक है, cos t कितना आएगा cos t, फिर अगेन डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें क्या होगा अनसर्टेन एरर लग जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा हर cos t, अंश का डिफरेंशिएशन तो p cos का आएगा माइनस के साइन pt और pt का आ जाएगा p, तो p इंटू p स्क्वायर बना दो, हर डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश है p cos pt और हर का डिफरेंशिएशन cos का आ जाएगा माइनस के साइन t अपॉन कितना है cos स्क्वायर t, और t का x के रिस्पेक्ट में हुआ तो dt अपॉन डी एक्स भी आएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, इस वाले को आगे लिख दो p cos pt sin t और प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा p स्क्वायर साइन pt इंटू cos t अपॉन cos स्क्वायर t इंटू dt अपॉन dx, तो dx अपॉन dt इतना है dt अपॉन dx 1 अपॉन cos स्क्वायर t आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा दो तो एक क्यूब बन जाएगा, तो ये आ गया cos pt sin t माइनस p स्क्वायर साइन pt cos t अपॉन cos qt।
ये बन गया इसका वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू पी कॉस पी टी साइन टी माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी इंटू कॉस टी अपॉन है कॉस क्यू टी। इससे आ जाएगा एक्स, एक्स मतलब साइन टी, ब्रैकेट डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू है पी कॉस पी टी अपॉन कॉस कॉस और प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। वाई का वैल्यू नहीं रखो, क्या करोगे, रखो पी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का वैल्यू है साइन टी, तो साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, ब्रैकेट पी कॉस पी टी इंटू साइन टी माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी इंटू कॉस टी अपॉन कॉस क्यू टी और माइनस साइन अपॉन कॉस टेन टी पी कॉस पी टी प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, हो जाएगा नहीं, कॉस स्क्वायर और क्यूब है तो एक कॉस यहाँ बचेगा, तो आ गया पी कॉस पी टी साइन टी माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी कॉस टी और अपॉन में कितना आएगा कॉस टी, तो कॉस टी में डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दो, कॉस टी हमने दोनों के संग लिखा और माइनस इधर कितना आ रहा टेन टी और पी कॉस पी टी प्लस पी स्क्वायर वाई, वाई मतलब साइन पी टी, इतना आ गया। तो एक कॉस से एक कॉस तो कट जाएगा, ये बचा पी स्क्वायर साइन पी टी प्लस पी स्क्वायर साइन पी टी, प्लस माइनस के हैं ये तो कट गए, तो बचा कितना पी कॉस पी टी और साइन टी, ये दोनों कैंसिल हो गए और माइनस का टेन टी और पी कॉस पी टी, इतना आ गया, बराबर में कितना 0 प्रूव करना है ना। अच्छा अपॉन में कॉस है तो साइन अपॉन कॉस टेन बन गया, लो 10 बन गया तो ये तो पूरा कट गया, आंसर 0 आ गया। आ रहा समझ, देखो जल्दी।